दोस्तों ये लाइनें जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, इन्हें अक्षांश कहते हैं। और ये लाइन जो बिल्कुल बीच में है, इसे जीरो रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में भूगोल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों कि यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई साल के रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं और ये हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोगों को मैप की सहायता से भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मुझे आप लोगों से सिर्फ एक लाइक चाहिए, बस एक लाइक चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत सारी मेहनत की है। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। दोस्तों पहले भारत को आर्यावर्त और जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आर्य आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने वेदों की रचना की, जो कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कहे जाते हैं। ये उन लोगों का निवास स्थान था, इसलिए भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। और जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस देश में या फिर इस क्षेत्र में जामुन के पेड़ों की अधिकता थी। जामुन के पेड़ों की अधिकता होने के कारण भारत का नाम जम्बूद्वीप रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? दोस्तों भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने, मतलब फारसियों ने कहा था। दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद होने ही चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, भारत को इंडिया किसने कहा? दोस्तों भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था, जिन्हें ग्रीक्स कहते हैं। दोस्तों इंडिया कहे जाने का कारण क्या है? दोस्तों क्योंकि भारत जो है इंडस नदी के किनारे बसा हुआ था। दोस्तों इंडस नदी को अपन हिंदी में सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। क्योंकि भारत इंडस नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया रखा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? दोस्तों भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन मैप से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब भी किसी कंट्री को की लोकेशन को समझना होता है तो उसको अक्षांश और देशांतर से समझा जाता है। यहाँ पर आपके सामने अक्षांश और देशांतर के मैप हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये लाइनें जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, इन्हें अक्षांश कहते हैं। और ये लाइन जो बिल्कुल बीच में है, इसे जीरो रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों इस बीच वाली लाइन से अगर अपन उत्तर की तरफ जाएंगे तो इसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और इस मध्य वाली लाइन से जब अपन नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए होंगे। दोस्तों इस स्थान पर हमारा भारत स्थित है। और ये वाली लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लाइन जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, ये काल्पनिक रेखा है, इन्हें देशांतर कहा जाता है। दोस्तों इस स्थान पर हमारा भारत अब स्थित है, जो कि जीरो लाइन से ऊपर है, तो अपन इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और पूर्व दिशा की ओर स्थित है, इसलिए कहेंगे पूर्वी देशांतर। तो इस तरह से भारत की अब स्थिति जो है उत्तर पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, और यह वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दोस्तों मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी, इसे हम कैप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु जो है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट की स्थिति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को हम
मैप से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन था भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहाँ है? तो दोस्तों दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी इस स्थान पर स्थित है, और जबकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब कैप कोमोरिन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मैंने इसमें लाल सर्कल लगाया है, आप देख सकते हैं। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? दोस्तों भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जो कि नैनी प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आप सबों को ये याद होना चाहिए। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये अपन आगे क्वेश्चन में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय बिंदु की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि के तटीय बिंदु के भाग की लंबाई जो है 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की कुल लंबाई दोस्तों ये है 7,516 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? दोस्तों ये है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? दोस्तों सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में स्थित है और इसका नाम है गुहार मोती। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। दोस्तों इसे कब निर्धारित किया गया था? इसे निर्धारित किया गया था 1914 में। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों ये है रेडक्लिफ रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और दोस्तों सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? दोस्तों भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये राज्य है गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा देश जो है रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों भारत का स्थान क्षेत्रफल के आधार पर 7वां है। भारत का सबसे दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया था। दोस्तों इंदिरा पॉइंट का प्राचीनतम नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? दोस्तों ये जल संधि है पाक जलडमरू मध्य। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2,525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों ये है यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यह है गोदावरी नदी, और दोस्तों इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों ये है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तटीय झील कौन सी है? दोस्तों ये है चिल्का झील, ओडिशा में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है
केटू के नाम से जानी जाती है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। जबकि विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, ये है कंचनजंगा। किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा? सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, यह है अनाईमुडी। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए अनाईमुडी। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। दोस्तों यह भारत के कुल 4 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और आखिरी दिल्ली। दोस्तों यह राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबा है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है और कुल इसकी लंबाई लगभग 690 किलोमीटर है। गुजरात से दिल्ली तक इसकी लंबाई 690 किलोमीटर मानी गई है। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है दोस्तों, भारत का सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है। जबकि दोस्तों भारत का ही नहीं और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों, ये नदी है माही नदी। दोस्तों माही नदी किस सागर में गिरती है? खंबात की खाड़ी में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है मेघालय में, मौसिनराम। भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, यह होती है लेह लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा दोस्तों, ये है थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, यह है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कावारत्ती। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों, ये है सिक्किम, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य वो है गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है दोस्तों, ये आगे है 5 घंटा 30 मिनट आगे। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़ते हैं दोस्तों, भारत की कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की पड़ोसी राज्यों से जुड़ते हैं। आप याद रखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों, यह है अफगानिस्तान के साथ। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है दामोदर नदी को। दोस्तों इसे बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि बारिश के मौसम में दामोदर नदी अपनी दिशा बदलने के लिए बदनाम है और इसके दिशा बदलने के कारण इसके तट पर बसे हुए गांव और शहर तबाह हो जाते हैं। इस कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी को शोक क्यों कहा जाता है, बस यही कारण है कि इस नदी के तट पर जो भी गांव और शहर बसे हुए हैं, इसमें जल भराव की स्थिति में वो क्षेत्र काफी प्रभावित होते हैं, इसलिए इन्हें शोक कहा जाता है। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों, ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों, यह है कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों, ये है माहे, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश।
भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे साक्षर राज्य जो है वो है केरल। और भारत में न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार है। भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? भारत का लिंगानुपात 943 है। मतलब 1000 पुरुषों में 943 महिलाओं की संख्या है। और ये आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। सेवन सिस्टर, 7 बहनें में कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों? ये आते हैं अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत का राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट कहाँ है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। दोस्तों यह पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन जो है मिजोरम में है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन मिजोरम में है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा में है। और यह किस नदी पे बना हुआ है दोस्तों? यह बना हुआ है महानदी में। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है याद करना कि कौन सा बांध किस नदी में बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? यह बना हुआ है सतलुज नदी पर। और ये किस राज्य में है दोस्तों? ये है पंजाब में। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? यह है कावेरी नदी पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में स्थित है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह बहुतायत में मसालों का उत्पादन होता है। भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है? असल में दोस्तों ब्रिटेन में मैनचेस्टर शहर में बहुतायत मात्रा में सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार अहमदाबाद शहर में भी सूती वस्त्रों का उत्पादन होने के कारण इसे मैनचेस्टर कहा जाता है, या फिर इसकी तुलना मैनचेस्टर से की जाती है। दोस्तों इसी तरह से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दोस्तों इस शहर में भी बहुतायत मात्रा में सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। भारत की सिलिकॉन वैली दोस्तों ये है बेंगलुरु में स्थित। फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में है दोस्तों? शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित। दोस्तों शांत घाटी जो है केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। पलक्कड़ जिले में स्थित है। दोस्तों शांत घाटी जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये अपने मनोरम दृश्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों इस कारण से इसे साइलेंट वैली या शांत घाटी भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित है। और यहाँ के मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में कराए गए थे।
अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सूर्य मंदिर या फिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है कोणार्क, ओडिशा में। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल कहाँ है दोस्तों? लिवरपूल हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में स्थित है। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? भारत की प्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1872 में, याद रखिएगा दोस्तों, इससे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई थी, उस समय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? ये है माजुली नदी द्वीप, असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है दोस्तों। असम अपनी बेहतरीन क्वालिटी की चाय के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन केरल में होता है। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं दोस्तों? इसे कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर का मौसम जो है स्विट्जरलैंड से काफी तुलनात्मक रूप से काफी समानता रखता है, इसलिए इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है कृष्णा नदी है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? यह नर्मदा नदी पर है, जो कि जबलपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों यह किस स्थान पर बनाती है? यह बनाती है भेड़ा घाट स्थान पर नर्मदा नदी बनाती है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चिल्का झील जो है झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है दोस्तों? इसकी स्थिति है ओडिशा में, जो कि भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है बिहार के सोनपुर नामक स्थान पर। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर शहर को जाना जाता है दोस्तों। इसी स्थान पर स्वर्ण मंदिर, पवित्र स्वर्ण मंदिर भी स्थित है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आंध्र प्रदेश में अंडों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना दोस्तों ये है जामनगर तेल शोधक कारखाना, गुजरात में स्थित है दोस्तों। इस कंपनी का नाम है रिलायंस। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए, और इसकी स्थिति है पृथ्वी की ध्रुवा बहन किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को दोस्तों। का हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों? ये है 3:2। लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इस कारण इसकी सतह लाल रंग की दिखाई देती है, और इसी कारण इस ग्रह को लाल रंग कहा जाता है। भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को।
शुक्र ग्रह का दूसरा भी उपनाम है, यह है पृथ्वी की जुड़वा बहन। जुड़वा बहन। नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत का स्थान है 7वां। दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं जो कि आपको कभी भूलेगी नहीं, बस आपको ये ट्रिक याद कर लेना है। रुक, चीन, अब, मत, रुक, चीन, अब, आ, भारत। रूस से रूस, का से कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और 7वें में भारत। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गया होगा। रुक, चीन, अब, आ, भारत। भारत की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 2026 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों ये लगभग 145 करोड़ से अधिक है। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दोस्तों सेकंड पोजीशन पर अब चीन है। लेकिन दोस्तों ऑफिशियली अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन को ही मानना है और कंप्यूटर एग्जाम में अगर भारत आ जाए तो भारत को दूसरे स्थान पर ही आपको टिक करना है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? दोस्तों वर्तमान में अब अंग्रेजी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और दूसरे स्थान पर अब मंदारिन भाषा आ गई है और तीसरे स्थान पर हिंदी है। दोस्तों मंदारिन पहले सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाती थी और मंदारिन भाषा किस देश में बोली जाती है? दोस्तों ये बोली जाती है चीन में, जो कि दूसरे स्थान पर आ गई है और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है अंग्रेजी है। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।